दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से पहाड़ी शहर का साधारण सा लड़का जो कभी कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करता था, कैसे देखते ही देखते करोड़ों लोगों की उम्मीद और गर्व बन जाता है। कैसे एक आम सा नाम अचानक लाखों सपनों की पहचान बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उसी शख्स की जिसने न सिर्फ इंडियन आइडल का मंच जीता, बल्कि गोरखा कम्युनिटी के दिलों में ऐसी जगह बना ली जिसे शायद कोई और कभी भर ना पाए। मशहूर सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे? क्या वाकई इतनी कम उम्र में 11 जनवरी 2026 की सुबह उनका इस दुनिया से जाना हो गया? जैसे ही ये खबर सामने आई कि इंडियन आइडल सीजन के विनर प्रशांत तमांग का हार्ट अटैक से निधन हो गया है, पूरे देश में जैसे सन्नाटा छा गया। दार्जिलिंग से लेकर नेपाल, सिक्किम से भूटान तक, जहां जहां नेपाली बोलने वाले गोरखा लोग रहते हैं, वहां बस एक ही नाम गूंज रहा था। हर कोई सोशल मीडिया पर यही पूछ रहा था, आखिर ये कैसे हो गया? अभी तो कुछ दिन पहले तक वो स्टेज पर गा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। बताया जाता है कि प्रशांत इन दिनों दिल्ली के द्वारका इलाके में रह रहे थे। कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। 4 जनवरी 1983 को जन्मे प्रशांत इस साल अपने 42 साल पूरे कर चुके थे। इसके बाद वे अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव प्रोग्राम के लिए गए थे, जहां उनकी एनर्जी और आवाज ने फैंस को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वे दिल्ली लौट आए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन 11 जनवरी की सुबह सब कुछ बदल गया। अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द और घबराहट महसूस हुई। पत्नी मां रेली घबरा गईं और तुरंत उन्हें द्वारका के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कारण बताया गया, कार्डियक अरेस्ट, यानी अचानक दिल की धड़कन रुक जाना। इस दुखद खबर की जानकारी सबसे पहले उनकी पत्नी ने अपनी मां को दी। इसके बाद इंडियन आइडल के दिनों के करीबी दोस्त और रनर अप अमित पॉल को बताया गया। अमित ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा, मुस्कुराते रहो दोस्त, तुम्हारे बिना दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई। नेपाल के मशहूर सिंगर प्रमोद खरेल और करीबी दोस्त राजेश घटानी ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि प्रशांत का जाना पूरे राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है। अगले दिन उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट लाया गया। हजारों फैंस वहां पहले से मौजूद थे। एयरपोर्ट से दार्जिलिंग तक के सफर में लोग रास्ते भर फूल बरसाते रहे, हाथ जोड़कर आखिरी विदाई देते रहे। दार्जिलिंग में जब उनके दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया, तो जनसैलाब उमड़ पड़ा। किसी की आंखें नम थीं, तो कोई हाथ जोड़कर खड़ा था। कहीं सिसकियां थीं, तो कहीं बस खामोशी। वहीं उनकी पत्नी माथे ली बार बार रोते हुए टूट चुकी थीं। उनकी छोटी सी बेटी आर्या चुपचाप एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। 2022 में जन्मी आर्या अभी दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी और उससे पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका था। दोस्तों, इतनी कम उम्र में बिना किसी बड़ी बीमारी के अचानक दिल का दौरा पड़ना लोगों को हैरान कर रहा था। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ हार्ट अटैक था या इसके पीछे कोई और वजह? कुछ लोगों ने तो साजिश तक की बातें शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच खुद उनकी पत्नी सामने आईं और उन्होंने साफ अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशांत की मौत पूरी तरह से नेचुरल थी, इसमें किसी तरह का कोई रहस्य या साजिश नहीं है। उन्होंने बताया कि उस वक्त वे खुद उनके साथ थीं। नींद में ही उनकी सांसें थम गईं और अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि बेबुनियादी बातें फैलाकर परिवार के जख्म और गहरे न करें, बल्कि प्रशांत को दुआ और इज्जत दें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशांत तमांग इतने लोगों के लिए इतने खास क्यों थे? गोरखा समुदाय उन्हें अपने बेटे की तरह क्यों मानता है? इसका जवाब उनके बचपन में छुपा है। 4 जनवरी 1983 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मदन तमांग और रूपा तमांग के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रशांत। परिवार नेपाली मूल का था और गोरखा कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था। पिता कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल थे, मां एक साधारण गृहिणी। घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन संस्कार, मेहनत और प्यार की कभी कोई कमी नहीं रही।
दार्जिलिंग की ठंडी हवाओं, पहाड़ी गलियों और नेपाली लोक संगीत के माहौल में प्रशांत का बचपन बीता। बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें गाने का शौक लग गया था। स्कूल का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, प्रशांत का नाम उसमें जरूर शामिल रहता। उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और दर्द था जो लोगों को रुककर सुनने पर मजबूर कर देता था। लेकिन जिंदगी ने उन्हें जल्दी ही परख लिया। स्कूल के दिनों में ही उनके पिता का निधन हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। पिता की नौकरी बचाने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल बन गए। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। दिन में वर्दी पहनकर ड्यूटी करते और मौका मिलते ही पुलिस ऑर्केस्ट्रा में गाने लगते। धीरे धीरे उनकी आवाज कोलकाता पुलिस के म्यूजिक प्रोग्राम्स में पहचान बनाने लगी। सीनियर ऑफिसर्स और दोस्त अक्सर कहते, तुम्हें बड़े मंच पर जाना चाहिए। फिर आई इंडियन आइडल सीजन 3 के ऑडिशन की खबर। दोस्तों ने जोर देकर उनका फॉर्म भरवा दिया। साल 2007, कोलकाता ऑडिशन। साधारण कपड़े, बिना किसी ग्लैमर के। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, पूरा माहौल बदल गया। जजों को उनकी आवाज में कुछ अलग नजर आया और वे अगले राउंड के लिए चुन लिए गए। थिएटर राउंड, पियानो राउंड, गाला राउंड, हर स्टेज पर उन्होंने लोगों का दिल जीता। जजों की राय भले अलग अलग रही, लेकिन जनता का प्यार लगातार बढ़ता चला गया। जल्द ही टीवी पर हर हफ्ते दो ही नाम सुनाई देते थे, प्रशांत तमांग और अमित पॉल। दोनों पहाड़ों और नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन प्रशांत के पीछे एक ऐसी ताकत खड़ी थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। पूरी गोरखा कम्युनिटी, हिमालय बेल्ट और विदेशों में बसे नेपाली भाषी परिवार, दार्जिलिंग, सिक्किम, नेपाल, भूटान से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर जगह वोटिंग कैंपेन चलने लगे। पोस्टर लगे, चंदा इकट्ठा हुआ, रेडियो पर खास कार्यक्रम हुए। यह कहानी बन गई एक पुलिस कांस्टेबल की जो अपने टैलेंट के दम पर सपनों की ऊंचाई छू रहा था। यहां तक कि सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने भी उन्हें खुलकर सपोर्ट किया। और फिर फिनाले में ऐसा नतीजा आया जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत को करीब 7 करोड़ से भी ज्यादा वोट मिले। वे इंडियन आइडल सीजन के विनर बन गए। उन्हें 1 करोड़ रुपए की प्राइज मनी, एक कार और बड़े म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। लेकिन उस दिन सिर्फ एक सिंगर नहीं जीता था। उस दिन गोरखा समुदाय की पहचान, आत्मविश्वास और सम्मान भी जीता था। इस जीत ने साबित कर दिया कि पहाड़ों से उठी आवाज भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। जहां प्यार होता है, वहां विवाद भी आता है। एक रेडियो शो के दौरान रेड एफएम के आरजे जोनाथन ने गोरखा समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यह बात आग की तरह फैल गई। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा और अंत में रेड एफएम को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। यह साफ हो गया कि प्रशांत अब सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुके थे। इंडियन आइडल के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। स्टेज शो, एल्बम, अवार्ड फंक्शंस और टीवी अपीयरेंस ऑफर्स की लाइन लग गई। उन्होंने कई नेपाली और हिंदी गाने रिकॉर्ड किए और नेपाली म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन गए। साल 2010 में उन्होंने नेपाली फिल्मों में कदम रखा। गोरखा पलटन से शुरुआत हुई और फिर निशान, परदेसी जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग में भी उन्होंने खुद को साबित किया। ओटीटी दौर में पाताल लोक सीजन 2 में उनका स्नाइपर वाला किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी वे नजर आने वाले थे, जो अब उनकी आखिरी फिल्म मानी जाएगी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2010 में फ्लाइट जर्नी के दौरान उनकी मुलाकात माता एली से हुई। 2011 में दोनों ने सादगी से शादी कर ली। 2022 में उनकी बेटी आर्या का जन्म हुआ, जिसे वे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा कहते थे। आज उनकी अचानक मौत ने सबको झकझोर दिया है। गोरखा समुदाय के लिए वे सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वे पहचान, सम्मान और प्रेरणा थे। दोस्तों, इंसान अपने काम और अपनी आवाज से अमर हो जाता है। प्रशांत तमांग आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी और उनकी धुनें हमेशा जिंदा रहेंगी